नमस्कार जी, हम आए हैं झाल गांव में। हमारे साथ आज विक्रम यादव जी हैं। हम आपको बता रहे यहाँ से ज्योति यादव सरपंच बनी है और प्रतिनिधि सरपंच विक्रम कर रहे हैं। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत, आखिर गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या विकास कार्य करवाना चाहते हैं। तो नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार आपको भी जी। विक्रम भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं। जी हमारे गांव में एक तो खेल का स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए। हम छोटे थे जब से भी ऐसा ही था और अब भी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा खेल का स्टेडियम का निर्माण हो जल्दी से जल्दी। और पीने के पानी की हमारे यहाँ डिग्गी का काम चल रहा है। अब वो महीना 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी कोई समस्या नहीं है। जल भराव की भी कोई समस्या नहीं है हमारे गांव में। एक बच्चों के लिए ये स्टेडियम की जितनी जोर लगेगा वो काम जरूरी है। विक्रम जी, जो स्टेडियम की चर्चा कर रहे हो आप, हाँ तो जी। स्टेडियम के अलावा और कहाँ पर खेलते हैं बच्चे? अब स्टेडियम तो है नहीं, तो हाँ जी। और अखाड़े भी होंगे कुछ या? नहीं है जी। हमारे गांव में कुछ नहीं है। बच्चे खेलते पंचायती भूमि जो खाली पड़ी हुई है उसमें खेल रहे हैं। और उसके अंदर क्या है कि जो फसल आती है तो लोग वहाँ पूड़ी डाल देते हैं, वैसे कर देते हैं, तो उसमें उनका खेल डिस्टर्ब रहता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वहाँ स्टेडियम बने, उसकी 4 दीवारी हो जाए, बच्चों को खेल में कोई परेशानी ना हो। किस खेल से समझ ज़्यादा खिलाड़ी गाँव में? हमारे गांव में कबड्डी भी खेलते हैं बच्चे, क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं और कुश्ती भी करते हैं। तो सारे गेम करते हैं बच्चे। और स्टेडियम की मांग की है आपने, इस बारे में अधिकारियों को अवगत करवाया है? हाँ जी, ज्ञापन दिया है। हमें एमएलए साहब से भी बताया है, ज्ञापन भेजा है। और आगे जो जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम ज्ञापन देंगे और इस काम के लिए हम जोर लगाएंगे। तो एमएलए साहब ने क्या जवाब दिया? हाँ जी, वो करवाएंगे बोल रहे हैं। मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। का? हाँ जी, बिल्कुल पॉजिटिव है एमएलए साहब का। तो जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि ये स्टेडियम का निर्माण करवाना चाहते हैं और इस बारे में मिल भी चुके हैं अधिकारियों से, राजनेताओं से। तो और बात करें, यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है प्रधान जी? जी, पीने के पानी के लिए हमारे गांव में 2 ट्यूबवेल है पंचायती, उससे सप्लाई चल रही है पीने के पानी की। तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीने के पानी की हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। और अब डिग्गी का काम चल रहा है, डिग्गी और चालू रहने के बाद हमारे यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। अभी डिग्गी का काम चालू है, तो हाँ, डिग्गी पहले कहाँ थी? डिग्गी पहले नहीं थी, हम अपने पंचायती ट्यूबवेल से गांव में सप्लाई चल रही थी। अब डिग्गी हमारे यहाँ पंचायती किलो में बनी है हमारे गांव में ही। तो उसका पानी अब 2-4 महीने में आ जाएगा। हमारे गांव में सप्लाई के लिए पाइपलाइन दब रही है। अब गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है प्रधान जी? हमारे गांव में जी शिक्षा व्यवस्था स्कूल है +2 तक का और बढ़िया टीचर है वहाँ। थोड़ी सी अब साइंस साइड के लिए मैं बात करी थी प्रिंसिपल सर को, तो वो बोल रहे साइंस साइड तो है, टीचर नहीं है। तो उसके लिए मैं अब अधिकारियों से संपर्क करूंगा। अगर हमारे यहाँ साइंस साइड तो आ गई लेकिन टीचर नहीं आए। तो कौन कौन से विषयों के अध्यापक नहीं है? हमारे यहाँ साइंस के लिए मैथ का नहीं है, एक केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, ये 3 टीचरों की आवश्यकता है स्कूल में। तो इस बारे में स्कूल स्टाफ ने भी लिख के दिया होगा प्रिंसिपल? हाँ जी, बिल्कुल प्रिंसिपल साहब ने हमें अवगत करवाया है, तो हम उसको जोर शोर से काम करेंगे उसको। और इसके अलावा बात करें सार्वजनिक कार्य की, गांव में गलियां कैसी हैं? गांव की गलियां जी सारी पक्की है, कोई 2-4 गली रह रही है उसको अब पक्का करवा देंगे। पानी हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं जल भराव की। एक जोड़ की तो समस्या है कि जोड़ में पानी नहीं जा रहा, जोड़ की समस्या है, जोड़ में पानी नहीं जा रहा है। पुराना जोड़ है जो हमारा, उसमें 4-5 साल से पानी नहीं पहुंच रहा है। तो उसकी समस्या है, उसके लिए अब हम कार्य करेंगे कैसे क्या उसके मैप बना के और वो काम करें। तालाब की बता रहे हो समस्या की, तालाब की छटाई चाहते हो आप? छटाई हो लीजिए उसकी, उसमें जल नहीं रुक रहा, जल नहीं रुक जल नहीं रुक रहा। तो उसके लिए पानी हमारे नहर से दूर पड़ता है, तो पानी नहर कम आती है, पानी भी वहाँ कम पहुँचता है, थोड़ा लंबा है वो। तो उसके लिए हम मैप बना के और उसको काम करेंगे। यहाँ बुजुर्ग भी हैं काफ़ी, तो गांव में बैंक होगा? नहीं जी, बैंक नहीं है। बैंक की भी हमारी मांग है। अभी हमें जिला पार्षद साहब से बात की थी, उससे को बोला था कि एक मिनी बैंक की आवश्यकता है। हमारे यहाँ डाक खाने के लिए भी कोई बिल्डिंग नहीं है, तो डाकिया आता है वो धर्मशाला में बैठ के अपना काम करता है, तो उसके लिए भी है। और एक हमारे यहाँ पशु अस्पताल, हमारे यहाँ नज़दीक पशु अस्पताल नहीं है, दूसरे गाँवों में लोग जाते हैं या वैसे डॉक्टर को बुलाते हैं। बैंक कितनी दूरी पर है? बैंक हमारे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो बैंक की मांग मानने की बात हो रही है कि नहीं मांगनी? जी, मैंने तो जिला पार्षद साहब से बात की थी मैडम से, तो अभी से उसके
कुछ आएगा सब जब बताएंगे इसके बारे में क्या कुछ चल रहा है। और पशु चिकित्सालय कितनी दूरी पर है? पशु चिकित्सालय भी 3 किलोमीटर है जी। वहीं लेके जाते हाँ हैं? वहीं पशुओं को लेके जाना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है? सरकारी CSC भी 3-4 किलोमीटर पे है। यहाँ डिस्पेंसरी है? नहीं जी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मरीजों को कहाँ दिखाते हैं? यहीं कोसड़ी या नाड़। कोहलिया नाट गाँव में दिखाते हैं। तो इस कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है? नहीं जी कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। रात में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो कोहलिया नाट ही जाना हाँ पड़ता है? बिल्कुल जी, कोहड़ी या नाड़। कोहड़ी भी नज़दीक है, 2-3 किलोमीटर नज़दीक पड़ता है, पर नाड़ भी 2-3 किलोमीटर है। तो उसकी तो कोई ऐसी बात नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। लेकिन ये जो पशुओं के लिए है, पशु को तो आपको पता है, उसको तो समझदार नहीं होते, तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत है। तो उसकी पशु चिकित्सा यहाँ होना जरूरी है। गाँव की आबादी कितनी है? हमारे गांव में जी 2500 वोट है। 2500 वोट है। हाँ तो वैसे आप कुल आबादी मानोगे तो 3-3.5 हजार तो है ही। और कोई ऐसी समस्या? बस जी कोई मुख्य समस्या तो हमारी यही थी। तो जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि एक तो गांव में पशु चिकित्सालय बनवाना चाहते हैं, कई किलोमीटर दूरी पर इन्होंने अपने पशुओं को इलाज के लिए लेके जाना पड़ता है। और भी कई, जैसे एक स्टेडियम चाहते हैं खिलाड़ियों के लिए, ये चाहते हैं कि गांव में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी निकले इनके, और ये स्टेडियम का निर्माण करवाना चाहते हैं। इस बारे में अधिकारियों को भी अवगत करवा चुके हैं, उनको ज्ञापन भी सौंप चुके हैं और राजनेताओं से भी मिल चुके हैं। तो इनकी कोशिश जारी है कि इनके गांव में कम से कम जो युवा है तबका वो नशे की तरफ ना बढ़ के एक खेलों की तरफ रुझान हो उसका, और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके युवा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। और भी कई समस्या पर चर्चा की, जैसा कि इन्होंने बताया कि जोड़ की समस्या के बारे में, तो और भी कई समस्याओं पर चर्चा की। इतना कीमती समय दिया इसके लिए प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।